आगे बढ़ते हैं। आज नीट के पेपर लीक के केस में दो डेवलपमेंट हुए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो नीट एग्जाम का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर जारी करे। इसमें चाहे स्टूडेंट्स के नाम न बताए जाएं, लेकिन रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर और शहर के हिसाब से रिजल्ट को तुरंत पब्लिक किया जाए। दूसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि सीबीआई ने नीट का पेपर सॉल्व करने के इल्जाम में पटना एम्स के 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक के केस में आज एनटीए ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके दावा किया कि नीट के एग्जाम में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप गलत है। कुछ शहरों से अलग अलग शिकायतें मिली थी। एनटीए ने कहा कि पेपर लीक की घटना सिर्फ हजारीबाग में हुई, जहां से पेपर को पटना भेजा गया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पेपर लीक का मामला लोकल था और इससे ज्यादा से ज्यादा 150 स्टूडेंट्स को ही फायदा हुआ, इसलिए पूरा एग्जाम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। वहीं री एग्जामिनेशन की पिटीशन डालने वालों की तरफ से वकील ने कहा कि पेपर सोशल मीडिया से हजारीबाग से पटना भेजा गया, इसी से पता चलता है कि पेपर लीक कितने बड़े पैमाने पर हुआ। हालांकि मामले की सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी। अब सोमवार 22 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। इस दौरान सीबीआई ने नीट पेपर लीक के मामले में पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए छात्रों में से 3 थर्ड ईयर के और 1 सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला है। इन सब से अब सीबीआई की एक टीम पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने इन चारों छात्रों के कमरों को सील कर दिया है। आरोप है इन छात्रों ने नीट का पेपर सॉल्व किया था। 2 दिन पहले सीबीआई ने पटना से ही पंकज कुमार और राजू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पंकज ने ही ट्रंक से नीट का क्वेश्चन पेपर चुराया था। उसके बाद उसी ने यह पेपर सॉल्व करने के लिए पटना एम्स के स्टूडेंट्स को हायर किया था। नीट पेपर लीक केस में अपने स्टूडेंट की गिरफ्तारी पर पटना एम्स के डायरेक्टर ने हैरानी जताई। डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पॉल ने कहा कि सीबीआई के ऑफिसर से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें कांटेक्ट किया था और उनके साथ छात्रों की डिटेल शेयर की थी। हमें तो ये बहुत आश्चर्यजनक की विषय है। इट वॉज रियली आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, बिकॉज वो तो हमारे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हमारा एम्स का स्टूडेंट ऐसे मामले में इन्वॉल्व होंगे। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सीबीआई लेके गए हैं। उसके बाद अगर पता चलेगा कि सचमुच इन्वॉल्व है तो ये मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होगा। स्टूडेंट जो एम्स को आते हैं तो इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि एम्स का जो सिलेक्शन होता है, जो स्टूडेंट एम्स में सिलेक्ट होते हैं ये तो नीट एग्ज़ाम में पूरा टॉपर होते हैं। एम्स पटना अब एक्चुअली इतना हाई रैंक में है सारे एम्स में, चौथा ये 5वां पोजीशन में आ गया है। तो इधर एम्स पटना में एडमिशन लेने के लिए जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं ये 200-300 रैंक होते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंटेलिजेंट ऐसे तो होते हैं, लेकिन हमें ऐसे भी कभी मैंने एहसास नहीं हुआ था कि हमारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे, कि मैंने इसमें ऐसे इन्वॉल्व होंगे। हम तो कभी मैंने सोच नहीं सकते हैं, अब भी हम नहीं सोचते हैं कि ऐसे। यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर संस्थान की तरफ से एक्शन भी लिया जाएगा? अगर ये दोषी साब्यस्त उनका होगा तो संस्थान की तरफ से हम उसका हमारा जो सिस्टम है हम इसको देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। छात्रों के पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाई है आप लोग? तुरंत उनका पेरेंट्स को अपडेट किए हैं, इनको सब फ़ोन करके बता दिए हैं। पेरेंट्स को भी ये सब कुछ भी मालूम नहीं था, तो इमीडिएटली हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए हैं। पेपर लीक के मामले में एम्स के स्टूडेंट्स का शामिल होना वाकई में शॉकिंग है। नीट के मामले में सीबीआई ने अब तक जो एक्शन लिया है उससे तो यही लगता है कि पेपर लीक का मामला पटना और हजारीबाग जैसे कुछ सेंटर तक सीमित था। और दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पास हुए हैं वो नहीं चाहते कि रीनीट हो, और ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है। जो फेल हो गए वो इस बात के लिए प्रेशर बना रहे हैं कि इम्तहान दोबारा हो, पर ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसे लोग जो पास हो गए और फिर से री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं बहुत ही कम है। इसलिए इस बात के चांस कम लगते हैं कि सारे एग्ज़ाम दोबारा होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ गड़बड़ पाई जाएगी वहाँ एग्ज़ाम फिर से होंगे, इसमें कोई शक नहीं।